आई थिंक एज अ सिटीज़न ऑफ आर कंट्री आई थिंक दिस इज़ द लीस्ट आई कैन डू। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ और मेरे इंडस्ट्री में ये ताकत है कि हम एक कहानी को, एक अवेयरनेस को आम आदमी, आम इंसान तक पहुँचा सकें। सो आई थिंक आई एम जस्ट टेकिंग दैट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड एज एन एक्टर आई थिंक मेरे लिए, मेरे करियर के लिए ये बहुत ही बड़ा पड़ाव है, एक ऊंचाई है जहाँ पे मुझे एक ऐसे किरदार को निभाने का मौका लगा। और ये चैनल ने, ये जो टीम ने मुझ पे ट्रस्ट किया कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग कहानी अकेले बता पाऊँगी। तो इट वाज, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव डन दिस। आई थिंक ये कहानी जो मनप्रीत की है, राइटली सेड, एक न्यूली वेड लड़की है जो एक ऐसी ड्रग के दुनिया में फंस जाती है जिसको अता ना पता, जिसने पढ़ाई लिखाई की नहीं, जिसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश थी और कहाँ से उसकी कहानी कहाँ जाती है। और ड्रग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक बार आप फंस गए तो वो कहानी सिर्फ ड्रग्स पे ख़त्म नहीं होती, आपके बहुत सारी चीज़ों को लेके जाती है। इसीलिए नाम है चिट्टा वे, जो है सफ़ेद। और मेरे प्रोमो में वो लाइन भी है कि ड्रग जो चिट्टा है, वो रंग जो चिट्टा है वो अपने नाम का बिल्कुल पक्का है। और अगर आप ये ड्रग लेते हैं या कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो आपके रंग, आपके सारे दुनिया के जो आपके अच्छे अच्छे रंग थे वो सारे उड़ा देता है आपकी ज़िंदगी से। सो सेंसेशनल तो है ही, इसको आप सटल नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेरी बिग, वेरी बर्निंग, वेरी रियल, वेरी एवरीडे एवरीवेयर कहानी जो चल रही है हर शहर में। और ये पंजाब से रिलेटेड नहीं, मैं डेफिनेटली एक पंजाबी का रोल प्ले कर रही हूँ, लेकिन ये अगर आप इंडिया के स्टैट्स की बात करें तो यूपी में शायद सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में 2 नंबर पे है, पंजाब में तीसरे नंबर पे। तो ये हम डेफिनेटली, क्योंकि ऐसे शोज़ भी आते हैं, ऐसे फिल्में आती हैं जहाँ हम सोचते हैं यार पंजाब में चल रहा है, ये हर जगह चल रहा है, ये छोटे छोटे शहरों में चल रहा है। तो ये अवेयरनेस होने की भी बहुत ज़रूरत है और इस चीज़ को निकालने के लिए सोसाइटी को अवेयर होना और इसको नॉर्मलाइज करना कि ये चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ के लिए अरे मत बोलो नहीं, बोलो, स्ट्रांगली बोलो, और तभी आप अवेयर हो पाओगे। तो आप देखो, ये शो देखो, समझो कि क्या क्या हो सकता है और बचाओ जिसको बचा सकते हो। आई थिंक ऐसे मोमेंट्स थे मेरे शूट में जहाँ पे बहुत हैवी सीन्स करके मैं जब अपने होटल, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए लखनऊ में रहे थे, बहुत मतलब ड्रेनिंग होता था और मतलब आंखें सूजी होती थी और मैंने ज़्यादा मेकअप वेकअप इसमें लगाया नहीं है। तो इट वाज़ वेरी लाइक वेरी रियल, द एक्सपीरियंस वॉज वेरी रियल। तो बहुत टफ होता था और जब मैं मेकअप रूम में जाती थी अगले दिन तो लगता था नहीं यार, यू नो, और अच्छा करना है। सो इट वॉज इट वॉज नॉट वेरी ईजी टू परफॉर्म अ रोल लाइक दिस। आई थिंक द फाइनल शॉट that brings Manpreet alive. And अगर किसी इंसान के साथ इतना होता है तो फिर वो आखिरी में क्या कर सकता है और क्या कैपेबिलिटी रखता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, that is what Manpreet I think does in the end, and that is very powerful. By going through shit, शी गोज़ थ्रू क्रेजीनेस। मतलब कौन एडवांटेज नहीं लेता इस लड़की का, कौन उसकी इनोसेंस जो एक इतने पावरफुली रिटेन थी और उसका हस्बैंड उसको खुश रख सकता था, और वो मतलब सिर्फ अगर सच बोल देता शुरू में तो उसको ये सब करना ही नहीं पड़ता, उसकी ये पूरी जर्नी होती नहीं। तो आई थिंक शुरुआत ही झूठ से जो होती है कहानी, फिर आप कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। तो इट इज़ लिटरली एज रियल एज इट गेट्स, आई थिंक। I think I have always spoken about fighting back. I stand up for the fact कि जब कुछ गलत होता है तो बोलिए और लड़ाई कीजिए अपने हक की। अगर मुझे लग रहा है मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे लड़ना चाहिए, अगर मैंने गलत किया है तो फिर चुप बैठना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल। तो आई एम अ पर्सन हु वाउचेस फॉर फाइटिंग बैक एंड आई एम डूइंग दैट। 100%। आई थिंक आप जो अपनी कहते हैं ना कि एक वो रॉक ऑन में रणबीर कपूर ने जो प्ले किया था कि जब तक
खुद वो आएगा नहीं अंदर जब तक आप ब्रेकअप से नहीं गुजरेंगे या उससे, तो एक एक्चुअली होता है व्हेन यू गो थ्रू सो मेनी सिचुएशंस इन योर लाइफ, तो परफॉर्मेंस लेवल भी डिफरेंट आता है उसमें। 100% मेच्योरिटी आपकी ज़िंदगी में जो आपने देखा है वो आप परफॉर्मेंस में लाते ही हैं। तो नॉट दैट आई वॉन्ट टू गो थ्रू एनीथिंग फॉर परफॉर्मिंग बेटर, बट वट एवर आई हैव सीन, वट एवर आई हैव बिन थ्रू हैज़ आई थिंक मेड मी more evolved as a person, as an actor also.